यूरोप में अगर आप पीएचडी करना चाहते हैं, वो भी 10 से 15 लाख रुपया कमा के पर मंथ और ऑफ कोर्स अगर 3 साल की पीएचडी है तो इसको ज़रूर दे दें, अच्छे खासे पैसे आप कमाने वाले हैं, तो ये वीडियो सेव कर लें। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि इसमें मैं डिटेल में आपको बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आप लाखों रुपया भी कमा सकते हैं। यूरोप में पीआर के आपके चांसेस भी बढ़ जाएँगे, आपको पीएचडी की डिग्री भी मिल जाएगी और तो और आपके लिए जॉब अपॉर्च्युनिटीज़ भी ओपन हो जाएँगी। नाम है मैरी स्कोल्डोस्का क्यूरी एक्शंस। इसकी पीएचडीज़ होती हैं, 3 साल की आपको फंडिंग मिलती है। आप यहाँ पे स्टूडेंट भी कंसिडर होते हैं और आप एम्प्लॉयी भी कंसिडर होते हैं। उसकी रीज़न ये है कि आप टैक्सेस भी पे करते हैं। इन पोज़ीशंस को कैसे फाइंड आउट करना है और कैसे अप्लाई करना है, इस वीडियो के अंदर आपको मैं डिटेल में बताने वाला हूँ। सब्सक्राइब कर लें, लेट्स डू इट। स्क्रीन आपके सामने है, तो यहाँ पे ये एक वेबसाइट मैंने ओपन की है, मैं आपको दोबारा से ओपन करके दिखाता हूँ। इसका नाम है यूरेक्सिस, आप गूगल पे जाके यूरेक्सिस लिखें, यहाँ पे आ जाएँ। क्लिक करने के बाद ये इस तरीके से इसका इंटरफ़ेस आपको नज़र आएगा। आपने क्या करना है, इस वेबसाइट पे रहते हुए आपने अप्लाई करना है। अब अप्लाई करने के लिए आपको यहाँ पे जॉब अपॉर्च्युनिटीज़ फाइंड जॉब अपॉर्च्युनिटीज़ पे आ जाना है। यहाँ पे आने के बाद अब आपने क्या करना है, जॉब अपॉर्च्युनिटीज़ के साथ-साथ अगर थोड़ा-सा नीचे आएँगे, नाउ यू सी कि आपके पास मल्टीपल किस्म की जॉब अपॉर्च्युनिटीज़ ओपन हो गई हैं। और यहाँ पे इसी वेबसाइट के ऊपर तकरीबन 90% से ज़्यादा जो पीएचडी पोज़ीशंस या पोस्ट डॉक पोज़ीशंस हैं, यूरोप की वो सारी की सारी यहाँ पे आती हैं एंड मैरी क्यूरी स्कोल्डोस्का एक्शंस जो है बेसिकली ये उनके लिए ज़रूरी है कि वो अपनी जॉब्स को यहाँ पे जो है वो अपलोड करें और मैंने भी यहीं से मैरी क्यूरी की पीएचडी के लिए अप्लाई किया था और अल्हम्दुलिल्लाह उस पे पीएचडी की है 2021 के अंदर मेरी पीएचडी फिनिश हो गई थी। कैसे आपने अप्लाई करना है? अब यहाँ पे आप देखें तो आपके सामने डिफरेंट किस्म के सब्जेक्ट, लोकेशन, कीवर्ड वगैरह-वगैरह आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। लेकिन टोटल 9514 यानी कि 9514 पोज़ीशंस यहाँ पे अवेलेबल है। आप यहाँ पे जाके सिलेक्ट भी कर सकते हैं। सिलेक्शन, रिसर्च फील्ड और बाकी चीज़ें भी सिलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पे अगर फंडिंग प्रोग्राम पे क्लिक करें तो आपको समझ आएगी कि यहाँ पे होराइज़न 2020 जो है, इसके अंदर मारी क्यूरी की पोज़ीशंस आती हैं, होराइज़न यूरोप के अंदर आती हैं और अगर आप थोड़ा-सा नीचे आ जाएँ तो आपको समझ आएगी होराइज़न यूरोप एमएससीए, आप इस पे भी अप्लाई कर सकते हैं और ये को-फंड पे भी कर सकते हैं। ये मैंने कुछ प्रोग्राम्स जो हैं, इनको मैंने एक्टिवेट कर लिया। जैसे मैंने इनको एक्टिवेट किया, मैं अप्लाई फ़िल्टर करता हूँ, तो अब आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ वो वाली पोज़ीशंस मिलेंगी, जो इन प्रोग्राम से फंडेड हैं। तो वो 738 पोज़ीशंस हैं। अगर आप यहाँ पे चेक करें, तो ये जो मैरी क्यूरी की पोज़ीशन है, एमएससीए पोस्ट डॉक्टर फेलोशिप, तो अभी पोस्ट डॉक की भी आ रही हैं और साथ-साथ आपको पीएचडी की भी नज़र आएँगी। अब एक और काम हमने करना है, यहाँ से रिसर्च जो प्रोफ़ाइल है, इसको मैं R4 कर देता हूँ, ठीक है? R4 करके मैं यहाँ पे अप्लाई फ़िल्टर करता हूँ। अब जैसे मैंने R4 किया आपको नज़र आएगा कि यहाँ पे डिफरेंट किस्म की पोज़ीशंस आपके पास आनी स्टार्ट हो गई हैं एंड नाउ यू कैन सी कि मोस्ट ऑफ देम आर होराइज़न यूरोप और उनकी डेडलाइन भी पास है आपके और पीएचडी वैकेंसीज़ हैं। तो बेसिकली R4 जो होता है ये लीडिंग रिसर्चर आप कह सकते हैं कि वो वाले रिसर्चर्स होते हैं जो बहुत ही स्टार्टिंग फ़ेज़ के अंदर हैं। लेकिन अगर आप इसको अनचेक करें, एक और तरीका मैं आपको बताता हूँ, आप अप्लाई फ़िल्टर कर दें। अप्लाई फ़िल्टर करने के बाद यहाँ पे लिखें पीएचडी और साथ में अपना फ़ील्ड लिख दें। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ पीएचडी एग्रीकल्चर, मैंने जैसे इसको सर्च करना है, अब मेरे सामने वो वाली पोज़ीशंस आएँगी जो पीएचडी इन एग्रीकल्चर यानी कि कीवर्ड यूज़ हुआ है उनके पास। 30 पोज़ीशंस हैं, अभी 30 के अंदर भी मल्टीपल पोज़ीशंस हैं। जैसे आप यहाँ पे देखें पीएचडी स्कॉलरशिप इन फिलॉसफी एंड सोशल स्टडीज़ ऑफ मॉडलिंग, 36 महीने की है। कहाँ पे है? यहाँ पे आप देख सकते हैं, यूरोप बर्लिन टाइम है यहाँ पे और यहाँ पे स्कूल ऑफ सोशल साइंस एंड टेक्नोलॉजी म्यूनिख के अंदर है, ठीक है? फिर आप आगे आएँ तो यहाँ पे रिसर्च फेलो फॉर मास्टर्स डिग्री होल्डर्स यानी कि पीएचडी पोज़ीशंस के करीब है, फिर पोस्ट डॉक फेलो भी आ जाती है और ऑफ कोर्स बाकी चीज़ें भी यहाँ पे आ रही हैं। तो आपने क्या करना है, यहाँ से आपने पीएचडी कोई भी अपना फ़ील्ड साथ लिख दें, जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ एआई, एंटर करता हूँ, तो यहाँ पे अब देखते हैं हमारे पास एआई की पोज़ीशंस कितनी आ रही हैं। तो यहाँ पे मेरे पास एआई की 112 पोज़ीशंस हैं। तो आप यहाँ से चूज़ करके अप्लाई कर सकते हैं कि मेरे पास जो पोज़ीशन आ रही है वो कौन-सी है। जैसे यहाँ पे मैं एक पोज़ीशन है जो मेरे पास है एमएससीए डॉक्टरल कैंडिडेट पोज़ीशन इन आई3 वाटर एस डिस्ट्रिक्ट इन्फॉर्मेशन एरिया फॉर स्मार्ट वाटर सिस्टम। तो ये स्मार्ट वाटर सिस्टम पे है, मैं इस पे क्लिक करता हूँ। जैसे मैंने क्लिक किया, अब आप यहाँ पे देखें तो आपके सामने पीएचडी पोज़ीशन है, 30 सितंबर इसकी डेडलाइन है। कौन-सा कंट्री है वो भी यहाँ पे लिखा होगा, टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या है और बाकी चीज़ें यहाँ पे सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको नज़र आएगी। एक मज़े की बात ये है कि हर मैरी क्यूरी की जो पोज़ीशन है, वो मल्टीपल कंट्रीज़ जो हैं, वो मिल के इस पे अप्लाई करते हैं और कंसोर्शियम ऑफ डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ एक पोज़ीशन के अंदर होता है। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि इसके अंदर जो कंप्यूटर साइंस भी है, मैथमेटिक्स, अप्लाइड मैथमेटिक्स, वाटर रिसोर्सेज़ इंजीनियरिंग एंड सिविल इंजीनियरिंग वाले फ़ील्ड जो है, इसमें अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि ये प्रोजेक्ट ऐसा है। इंग्लिश इसके लिए लैंग्वेज रिक्वायरमेंट है और उसकी गुड इंग्लिश होनी चाहिए क्योंकि यूके में है तो न्यूकासल यूनिवर्सिटी और बाकी यूनिवर्सिटीज़ इसके अंदर इन्वॉल्व हैं और यहाँ पे आप उन यूनिवर्सिटी के नाम देख सकते हैं। अब जैसे आप अप्लाई नाउ पे क्लिक करते हैं ना,
तो आपके सामने यहाँ पे जस्ट वन्स मैं इस पे क्लिक कर देता हूँ। लेट मी जस्ट फाइंड आउट। मैं यहाँ पे ओपन लिंक इन न्यू टैब, इसको ओपन कर लेते हैं। राइट, तो इन्होंने लिंक जो है ये फारिग वाला दिया है, ये काम नहीं कर रहा। लेकिन व्हाट वी कैन फाइंड आउट इज, यहाँ पे देखें डॉक्टर कैंडिडेट पोजीशन इन I3 वाटर एस। मैं ये वाला इसे कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद I3 वाटर एस कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे आता हूँ। यहाँ पे लिखता हूँ I3 वाटर एस, गूगल पे सर्च करता हूँ और यहीं पे आपको समझ आ जाएगी कि ये मैरी क्यूरी स्कोल्डोसा एक्शन से ये वाला प्रोजेक्ट जो है फंडेड है। ये इसका ग्रांट एग्रीमेंट है। सिग्नेचर डेट इसकी 8 जुलाई थी। स्टार्टेड हुआ है ये 1 जनवरी 2006 से और आप यहाँ पे देख सकते हैं इनको टोटल फंडिंग कितनी मिली है। फंडिंग के बाद यहाँ पे आप इस पूरे प्रोजेक्ट के ऑब्जेक्टिव पढ़ सकते हैं। ऑब्जेक्टिव पढ़ने के बाद आप यहाँ पे डिफरेंट किस्म के फील्ड्स देख सकते हैं। प्रोग्राम कहाँ पे है और अंडर दिस प्रोग्राम आप देख सकते हैं कि कौन-कौन से और भी फंडिंग प्रोजेक्ट्स हैं। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ, सो नाउ यू विल सी कि यूरोपियन कमीशन ने कितने प्रोजेक्ट्स जो हैं वो फंड किए हैं इस स्पेसिफिक प्रोग्राम के अंडर, यानी कि मारी स्कोल्डोस्का क्यूरी एक्शंस पीएचडी के लिए। तो यहाँ से आपके सामने जितने भी प्रोग्राम इस दफ़ा फंडेड हुए हैं वो सारे के सारे आपको नज़र आएँगे एंड यू कैन फाइंड आउट योर ओन प्रोजेक्ट एज़ वेल। तो ये तरीकाकार है, कॉर्डिस ईयू रिसर्च पे जाके आप किसी भी एक सर्च टर्म को यहाँ पे लिखेंगे। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ बायो इन्फो लिखा, मैं सर्च करता हूँ, तो यहाँ पे मेरे पास कोई भी रिज़ल्ट नहीं आया फ़िलहाल के लिए। अगर मैं एग्री लिखता हूँ, अब मेरे पास ये आ गया। यहाँ पे अगर आप देखें तो डिफरेंट किस्म के प्रोजेक्ट्स हैं। एग्री फूड टेक, सीडलिंग ए ब्राइट फ्यूचर फॉर यूरो ईयू की रिसोर्सेज, तो मैं इसको ओपन करता हूँ, तो ये भी एक और प्रोजेक्ट है। कैफे सर्कुलर, ये एक और प्रोजेक्ट है, होराइजन यूरोप की तरफ से है। एग्री ड्राई, ये एक और प्रोजेक्ट है। सो यहाँ पे देखें तो नेक्स्ट जनरेशन ट्रस्टवर्दी एग्री डेटा मैनेजमेंट, तो ये एक और प्रोजेक्ट है और ये एक और प्रोजेक्ट है। तो यहाँ पे आप इन प्रोजेक्ट्स की डिटेल भी देख सकते हैं कि कौन सा प्रोजेक्ट कब फंड हुआ था, कब इसकी एंड डेट है। तो उस प्रोजेक्ट के रिलेटेड आपको डिफरेंट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी एंड देन यू कैन गो टू डायरेक्टली दैट प्रोजेक्ट पेज और वेबसाइट और वहाँ पे आके आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इस प्रोजेक्ट के अंदर ये सारे के सारे कंट्रीज़ अवेलेबल हैं एंड जिसमें इटली है, यहाँ पे आप देखें तो आपके सामने ये नीदरलैंड है, नीदरलैंड, हाँ, नीदरलैंड है, बाकी डिफरेंट किस्म के कंट्रीज़ भी हैं और कोऑर्डिनेट जो है इसका बेसिकली स्पेन के अंदर है, ठीक है? तो आप यहाँ पे वेबसाइट पे भी जा सकते हैं, जैसे ये मैंने इस पे क्लिक किया, ये वेबसाइट आ गई। अब इस वेबसाइट पे जितनी भी पोज़ीशंस हैं, वो आपको मिलेंगी एंड ऑफ कोर्स यू नीड टू फाइंड आउट एग्ज़ैक्ट वेबसाइट। जैसे ये मैंने स्टार्ट में वाटर वाली ओपन की थी, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये हमारा जो मेन है बार्सिलोना वाला, ये इसका बेसिक जो है वो पेज है और यहाँ पे इस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट ओपन हो जाएगी। सो इन शॉर्ट आपको यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, टोटल कॉस्ट की भी और बाकी भी। अच्छा, यहाँ से मैं इसे डुप्लिकेट कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं वापस जाता हूँ। अब मुझे ये वेबसाइट फाइंड आउट करनी है। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, सो आई कैन फाइंड आउट, ये देखें। तो ये मेरे पास उस एक स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के बारे में डिटेल लिखी हुई है, ठीक है? एंड उन्होंने अभी तक इसकी वेबसाइट नहीं बनाई। ईयू फंडिंग एंड टेंडर पोर्टल्स एंड I3 वाटर एस इंटेलिजेंट सिस्टम है, मैं इसको डिक्लाइन कर देता हूँ। इसको बंद करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसकी फाइनेंस, ये आ गए इसके पार्टनर्स, ये सारी इन्फॉर्मेशन है, कॉन्टैक्ट्स आ गए और यहाँ पे अगर मैं इसको इंग्लिश में करता हूँ, इंग्लिश में इसको कन्वर्ट करते हैं एंड नाउ वी कैन सी ये हमारे प्रोजेक्ट की डिटेल्स यहाँ पे मौजूद है, ठीक है? सो आप इन सारे प्रोजेक्ट की डिटेल भी देख सकते हैं और ये ऑफर डिस्क्रिप्शन भी देख सकते हैं और आपने कैसे अप्लाई करना है, ये सारा कुछ यहाँ पे लिखा होगा एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स अगर आपको ना समझ लगे तो आप ये न्यूकासल यूनिवर्सिटी जो है, आप इनके इस एक स्पेसिफिक बंदे को ईमेल करके पूछ सकते हैं कि कैसे अप्लाई करना है और कौन सी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मौजूद है। तो ये एक सिंपल एग्जांपल थी कि आप किस तरीके से मैरी क्यूरी की पीएचडी पोजीशंस फाइंड आउट कर सकते हैं और अगर आपने पोस्ट डॉक फाइंड आउट करनी है तो यहाँ पे लिखें पोस्ट डॉक, एंटर कर दें, तो आपको सारी की सारी पोस्ट डॉक पोजीशंस यहाँ पे नज़र आ जाएँगी एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये सारी पोस्ट डॉक पोजीशंस हैं और एक ही नहीं है, यहाँ पे 53 पोस्ट डॉक पोजीशंस इस वक़्त मौजूद हैं। अब बात करते हैं स्पेसिफिक कंट्री की। मैं यहाँ पे इसको सर्च कर लेता हूँ और यहाँ पे कंट्री वाइज़ आ जाता हूँ। से फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे जो कंट्री पसंद है, वो है जनाब वाला, अप्लाई फ़िल्टर करने के बाद अ कंट्री, कंट्री जो मुझे पसंद है दैट इज़ GHI। आप ऐसे कर लें
नीदरलैंड कर लें। सो मैं नीदरलैंड पे क्लिक करता हूँ, अप्लाई फ़िल्टर करता हूँ। तो ये मेरे पास अप्लाई फ़िल्टर करने के बाद ये ईआरसी प्रोजेक्ट प्रोटोस के अंदर पोज़ीशन है, ठीक है? सेफ वाटरबोर्न डिजिटल सिस्टम के अंदर है, तो ये सारी पोस्ट डॉक पोज़ीशंस जो है नीदरलैंड के अंदर है। लेकिन मैं यूजुअली क्या करता हूँ, सारे के सारे कंट्रीज़ को सिलेक्ट कर लेता हूँ या सभी को अनसेलेक्ट करके अप्लाई करता हूँ क्योंकि मेरे लिए ऑप्शन इस तरीके से ज़्यादा ओपन रहती है, ठीक है? तो यूरेक्सोस को आज ही यूज़ करें। इसमें पीएचडी, पोस्टडॉक दोनों पोज़ीशंस हैं और फिर मैंने अगली वेबसाइट आपको बताई है कॉर्डिस ईयू रिसर्च रिज़ल्ट। आप यहाँ पे जाके प्रोजेक्ट एंड उनके रिज़ल्ट्स पे अगर आप क्लिक करेंगे, तो आपको ईच एंड एवरी प्रोजेक्ट और उनकी डिटेल यहाँ पे पता चल जाएगी। जैसे यहाँ पे होराइज़न यूरोप के प्रोजेक्ट्स हैं और उनके डैशबोर्ड्स भी आपको पता चल जाएँगे। जैसे ये है डाउनलोड ऑल होराइज़न यूरोप प्रोजेक्ट्स, उनकी सारी डिटेल आ जाएगी। सी ऑल होराइज़न यूरोप प्रोजेक्ट वो भी आ जाएँगे, होराइज़न 2020 प्रोजेक्ट्स भी आ जाएँगे, बाकी भी आ जाएँगे। सो आप किसी पे भी क्लिक करके डिटेल्स यहाँ से देख सकते हैं एंड देन यू कैन ट्राई टू फाइंड आउट जॉब्स बेस्ड ऑन दीज प्रोजेक्ट्स और ये मिलियंस ऑफ यूरोज इन्हें मिले होते हैं। आप इनसे राब्ता करें एंड दे माइट हैव सम पोजीशंस फॉर यू। सो इस तरीके से आप वन बाय वन करके चेन बनाते जाते हैं और आगे जाते जाते हैं एंड देन यू कैन स्टार्ट अप्लाइंग ऑन डिफरेंट प्रोजेक्ट्स, ठीक है? एक पोस्ट डॉक की एग्जांपल आपको मैं दे देता हूँ। जैसे ये एआई एंड मशीन लर्निंग इन एनवायरमेंटल साइंसेज है, साथ ही अप्लाई नाउ का बटन आ जाता होता है एंड यूजुअली ये अप्लाई नाउ का बटन जो होता है ये आपके पास एक नई विंडो ओपन करता है जिसके अंदर सारी डिटेल्स होती हैं, लेकिन अभी के लिए कोई भी इसमें लिंक नहीं दिया हुआ। सो यूजुअली ये जो लिंक्स हैं ये ईमेल एड्रेस शो कर रहा है बेसिकली, तो आप यहाँ पे ईमेल करके भी इनसे पता कर सकते हैं कि कैसे अप्लाई करना है। वरना यूजुअली ये क्या होता है, ये आपको अपनी वेबसाइट के ऊपर ले जाते हैं, ठीक है? सो यू कैन एक्चुअली गो टू द वेबसाइट और वहाँ पे जाके भी अप्लाई कर सकते हैं। यूजुअली इन्होंने अपनी वेबसाइट्स बनाई होती हैं एंड देन फ्रॉम देयर ऑनवर्ड्स यू कैन अप्लाई। अगर नहीं पता हो तो ईमेल करें इन्हें और इनसे इन्फॉर्मेशन लेके किस तरीके से अप्लाई करना है, पोजीशंस कौन-कौन सी हैं एंड हाउ वी कैन कॉन्टैक्ट दीज़ पीपल, ठीक है? और अप्लाई नाउ का बटन जो है ये बेसिकली ईमेल है, अगर आप राइट क्लिक करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कॉपी ईमेल एड्रेस, तो ये उन्हीं का ईमेल दिया हुआ है, तो ये आप यहाँ से भी अप्लाई कर सकते हैं। सो आज ही मैरी क्यूरी पीएचडी पोजीशंस पे अप्लाई करना स्टार्ट करें। पीएचडी के लिए आइल्स ज़रूरी है अगर आप किसी इंग्लिश कंट्री के अंदर जा रहे हैं, लेकिन अगर आप किसी अदर यूरोपियन कंट्री के अंदर जा रहे हैं तो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट इज़ मोर देन इनफ। मेरे पास भी आइल्स नहीं था, मैंने भी ईपीसी से अप्लाई किया एंड देयर आर मेनी अदर पीपल जिन्होंने ईपीसी यानी कि इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट पे अप्लाई किया। सो इट डिपेंड्स ऑन द यूनिवर्सिटी जहाँ पे आप जा रहे हैं मैरी क्यूरी पोजीशंस के लिए। सो इट्स ऑलवेज़ बेटर टू हैव आइल्स अगर आपके पास है। नहीं है तो कम से कम यूनिवर्सिटी से ईपीसी यानी कि इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट ज़रूर निकलवा लें। कमेंट में बताएँ कि आप चाहते हैं कि आपको प्रॉपर गाइडलाइन मिले कि मोटिवेशन लेटर कैसे लिखना है और बाकी चीज़ें कैसे लिखनी है, देन आई कैन लेट यू नो कि हाउ टू राइट दीज़ काइंड ऑफ थिंग्स। एक लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो आखिरी बात आपको मैं बताना चाहूँगा वो है कोडेनिक्स। यूट्यूब पे अगर आप जाएँगे, तो मैंने एक प्रॉपर प्लेलिस्ट बनाई हुई है मैरी क्यूरी के लिए, तो आप प्लेलिस्ट पे जाएँ, प्लेलिस्ट पे जाने के बाद यहाँ पे लिखें एमएससीए, एंटर करें, तो आपके सामने यहाँ पे डिफरेंट किस्म की रील्स आएँगी बट ऑन द अदर साइड उम ये आपके पास एक मैरी क्यूरी पीएचडी फेलोशिप की वर्कशॉप है जो 2 दिन की हमने वर्कशॉप की थी। आप इसको भी देख सकते हैं और फुली फंडेड मास्टर्स एंड पीएचडी प्रोग्राम की यहाँ पे डिटेल है, ए टू ज़ी मैरी क्यूरी होती क्या है और हमने पॉडकास्ट भी किए थे, लेटर ऑफ मोटिवेशन कैसे लिखना है, ये सारी की सारी डिटेल्स यहाँ पे दी हुई हैं। तो अगर प्लेलिस्ट में जाने के बाद आप सबसे एंड पे जाएँगे तो आपको ये वाली प्लेलिस्ट देखने को मिलेगी, मैरी क्यूरी पीएचडी फेलोशिप इन यूरोप और साथ में मैंने ये भी बताया कि आप किस तरीके से मोटिवेशन लेटर और बाकी चीज़ें बना सकते हैं और ये है 2 दिन की वर्कशॉप जो आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाली है। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि स्कॉलरशिप और डिफरेंट किस्म की टेक्नीक्स आपको सीखनी चाहिए, तो कोडायनेक्स हमारी वेबसाइट पे जाएँ। जाने के बाद आप कोर्सेज़ पे चले जाएँ। फ्री में एक कोर्स मैंने बनाया हुआ है, जिसके अंदर ये सारी की सारी वीडियोज़ मैंने खुद से रखी हुई हैं। सो इफ यू गो हियर तो यहाँ पे आपको वो कोर्स मिल जाएगा स्कॉलरशिप एंड फेलोशिप इन यूरोप। यहाँ पे पीएचडी, पोस्टडॉक्स एंड मास्टर तीनों के लिए इन्फॉर्मेशन सारी की सारी यहाँ पे मौजूद है। सो ये फ्री है, स्टार्ट लर्निंग पे क्लिक करके आज ही आप लर्न करना स्टार्ट करें एंड एट द एंड आपके सामने ये सारे के सारे लेक्चर्स यहाँ पे मौजूद हैं। लेटर ऑफ मोटिवेशन कैसे लिखना है, डॉक्यूमेंट कैसे प्रिपेयर करने हैं, पीएचडी प्रोग्राम्स कौन-कौन से हैं, पोस्ट डॉक फेलोशिप कैसे अप्लाई करना है और इंटरव्यू टिप्स एंड ट्रिक्स भी यहाँ पे मौजूद हैं। सो अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर दें एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट वन।